हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम 4th क्लास के मैथमेटिक्स वर्कशीट के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट में आपको 5 मेंढक दिखाए गए हैं। मेंढक ए, मेंढक बी, मेंढक सी, मेंढक डी और मेंढक ई। बच्चों, ये सभी मेंढक नदी किनारे 0 नंबर पर मिलकर एक साथ रहते हैं। शाम को वे एक साथ खेलने के लिए दूसरे किनारे अर्थात 60 नंबर के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वे सभी नदी में तैरती पत्तियों पर छलांग लगाते हुए दूसरे किनारे पर जाते हैं। उन सभी की छलांगें अलग अलग दूरी तय करती हैं, जिससे वे सभी अलग अलग संख्याओं की पत्तियों पर कूदते हैं। तो बच्चों, आइए उनकी छलांगों के अनुसार पत्तियों पर संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये मेंढक नंबर ए, इसने क्या किया बच्चों, इसने पहली छलांग लगाई और इस पत्ती पर आ गया। इसने बच्चों 10 मीटर की छलांग लगाई, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इस किनारे से लेकर इस किनारे के बीच की दूरी है बच्चों 60। लेकिन बच्चों ये 60 मीटर भी हो सकती है और 60 सेंटीमीटर भी, लेकिन हम मान के चलेंगे 60 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये 60 मीटर की जो दूरी है इस किनारे और उस किनारे के बीच में, तो ये जो मेंढक ए है उसने पहली छलांग लगाई 10 मीटर की और वो पहुंचा इस पत्ती पर। तो इस पत्ती पर क्या लिखेंगे बच्चों, 10। फिर दूसरी छलांग लगा के वो पहुंचा इस पत्ती पर, यहाँ पर हम बच्चों क्या लिखेंगे, 20। उसके बाद वो पहुंचा तीसरी पत्ती पर और यहाँ पर तो बच्चों लिखा ही हुआ है 30। चौथी छलांग में बच्चों वो पहुंचा इस पत्ती पर और यहाँ पर हम लिखेंगे 40। और उसके बाद 5वीं छलांग में पहुंचा इस पत्ती पर और इस पत्ती पर लिखेंगे बच्चों हम 50। और छठी छलांग में तो वो कूदकर इस किनारे पर ही आ गया, है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरे मेंढक की, मेंढक बी की। इस मेंढक ने क्या करा बच्चों, इसने 4 छलांगें लगाई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी छलांग में पहुंच गया इस किनारे। तो बच्चों उसने 15 मीटर की पहली छलांग लगाई और इस पत्ती पर पहुंचा। तो इस पत्ती पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम इस पत्ती पर हम लिखेंगे बच्चों 15। ठीक है, और दोबारा उसने फिर 15 मीटर की छलांग लगाई और पहुंच गया इस पत्ती पर। तो इस पत्ती पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम 30। फिर वो तीसरी छलांग लगा के बच्चों पहुंच गया इस पत्ती पर और यहाँ पर तो लिखा हुआ है 45। उसके बाद चौथी छलांग में बच्चों पहुंच गया 60 पर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरे मेंढक की। इस मेंढक ने बच्चों 3 छलांगें लगाई। पहली छलांग लगा के इस पत्ती पर आया 20 मीटर की दूरी तय करके, तो बच्चों इस पत्ती पर लिखेंगे 20। ठीक है बच्चों, इस पत्ती पर लिखेंगे 20। उसके बाद दूसरी छलांग लगा के 20 मीटर की वो इस पत्ती पर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हम 40। और तीसरी छलांग लगा के वो मेंढक इस 60 नंबर के किनारे पर आ गया। तो 20 मीटर की बराबर बराबर दूरियों की छलांग उसने 3 बार लगाई, पहली छलांग, दूसरी छलांग और तीसरी छलांग। तभी तो बच्चों 20, 20 और 20 कितना हुआ, 60। और इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम गुणा भी लिख सकते हैं, 20 गुणा में 3 बराबर क्या हुआ बच्चों, 60। इसी प्रकार बच्चों मेंढक बी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेंढक ने कितनी छलांग लगाई, पहली छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग और चौथी छलांग। तो उसने 15-15 मीटर की 4 बराबर छलांगें लगाई। तो बच्चों इस मेंढक बी के लिए क्या लिखेंगे हम, 15 गुणा में 4। तभी तो बच्चों दूरी कर पाया वो पार, और वो दूरी क्या है बच्चों, 60 मीटर। तो 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15, अर्थात 15 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि 15 को 4 से गुणा कर दिया जाए, तभी तो आपका आंसर आएगा 60, है ना बच्चों। इसी प्रकार पहले वाले मेंढक को भी देख सकते हो आप, इसने कितनी छलांग लगाई थी 10-10 मीटर की, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों 10 मीटर की उसने 6 छलांगें लगाई, इसीलिए वो दूरी कितनी हुई बच्चों, वो दूरी हुई 60 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जमा करना भी सीख सकते हैं और गुणा करना भी। इसी प्रकार बच्चों मेंढक डी को देखिए, उसने कितनी छलांग लगाई बच्चों, 12 मीटर की पहली छलांग, तो इस पत्ती पर लिखेंगे 12। दूसरी छलांग फिर 12 मीटर की, वहाँ तो 24 लिखा ही हुआ है बच्चों। फिर अगली 12 मीटर की छलांग, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम 36। और चौथी छलांग में यहाँ पहुँचेगा, इस पर लिखेंगे हम 48। और उसके बाद 5वीं छलांग में इस किनारे पर आ गया। तो मतलब बच्चों ये जो मेंढक डी है उसने बराबर बराबर 5 छलांगें लगाई 12-12 मीटर की और दूसरे किनारे पर पहुँच गया। तो बच्चों इस मेंढक ने क्या करा, उसने 12 मीटर की 5 छलांगें लगाई। तो बच्चों उसने कितनी दूरी तय की, 60 मीटर की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम गुणा करना भी सीख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों मेंढक ई देखिए, इस मेंढक ई ने सिर्फ 2 ही छलांग लगाई, 30 मीटर की पहली छलांग,
तो बच्चों इस स्थान पे भरेंगे हम 30 और 30 मीटर की दूसरी छलांग और पहुंच गया वो दूसरे किनारे पर। तो सबसे बहादुर कौन सा मेंढक है? ये ई वाला, सबसे कम छलांग लगा के उस किनारे पर पहुंच गया। तो आइए बच्चों अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। किस मेंढक ने दूसरे किनारे 60 नंबर के किनारे तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा छलांगें लगाई? बच्चों सबसे ज़्यादा छलांगें लगाई इस मेंढक ए ने। कितनी? 6 छलांगें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। तो इसने 6 छलांगें लगाई इस मेंढक ने। ठीक है बच्चों, और मेंढक कौन सा है? मेंढक नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, किस मेंढक ने दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए सबसे कम छलांगें लगाई? तो ये रहा वो बहादुर, सबसे कम छलांग 2, 1 और 2 छलांग में पहुंच गया इस किनारे। तो कौन सा मेंढक है बच्चों? इसका आंसर आएगा बच्चों मेंढक नंबर ई। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले का आंसर क्या है? मेंढक ई। अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरे वाले क्वेश्चन की। कोई सबसे छोटा मेंढक है एफ। ये तो बच्चों ए बी सी डी ई मेंढक है ना, कोई एक और मेंढक है बच्चों एफ, सबसे छोटा मेंढक। वो क्या है बच्चों? 5 मीटर की छलांग लगा सकता है। कितने मीटर की? 5 मीटर की। तो बताइए कितनी छलांग लगाने के बाद वह मेंढक दूसरे किनारे तक पहुंच पाएगा? मतलब वो मेंढक पहले 5 मीटर की छलांग लगाएगा, फिर दोबारा 5 मीटर की लगाएगा, फिर दोबारा 5 मीटर की लगाएगा और करते करते वो पहुंच जाएगा 60 तक। तो बच्चों कितनी छलांग लगाई उसने? उसने लगाई बच्चों 12 छलांगे। 5-5 मीटर की उस मेंढक ने 12 छलांगे लगाई, तभी वो पहुंच पाया 60 मीटर की दूरी तय करके इस किनारे पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटा मेंढक एफ जो है उसने 12 छलांगे लगाई। ठीक है बच्चों, तो इस कार्यपत्रक के द्वारा, इस वर्कशीट के द्वारा बच्चों आप ऐड करना भी सीख गए, जमा करना और गुणा करना भी सीख गए। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान था ये कार्यपत्रक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो सारी वीडियोस देखकर, मैं आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो बच्चों बहुत जल्द फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।